अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 77 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। गुमुश्तकिन आयतुल्लाह से कहते हैं कि तू तकिन जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं वो अभी तक खामोश कैसे हैं। आयतुल्लाह उसको कहती हैं कि अभी तक तो उसको अर्तुल का सर उड़ा देना चाहिए। गुमुश्तकिन कहते हैं कि तू तकिन और गुंदुगदू को सब पता है, कल जब खाने पर मैंने दावान को ले जाने की बात की तो वो बिल्कुल खामोश रहे। खैर अब सलजान को मरना होगा और अगर तू तकिन को पता है तो उसको भी मरना होगा। इतने में सिपाही आते हैं, वो कहते हैं कि अर्तुल अपने साथियों के साथ निकल चुके हैं। गुमुश्तकिन भी वहां से निकल जाते हैं। हाइमा और गोकची को पता चलता है गुंदुगदू की बीमारी का, वो फौरन भाग के उसके पास आती हैं। आर्तो कहते हैं कि हमें गंदे खून को निकालना होगा पोड़े से, वरना ये साफ खून के साथ मिल जाएगा और गुंदुगदू का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमें कीड़े लाने पड़ेंगे। कीड़े लाने के लिए दरवेश जाते हैं जो कि खून खींच लेते हैं। उसके बाद आर्तो कहते हैं कि इसके लिए हमें काला पौधा लाना पड़ेगा। सलजान कहती है कि काले पौधे का तो मुझे पता है कि वो कहाँ पर है, मैं सुलेमान शाह के लिए अक्सर लाती थी। तो वो काले पौधा लेने के लिए बाहर निकलती हैं। घुंचकुल उसको देख लेती है। वो पहले इसी मौके की तलाश में होते हैं कि किसी तरह सलजान को हम ख़त्म कर दें। तो फौरन आयतुल्लाह कोई बात बताने जाती हैं। वो पहले दरवेश से पूछती हैं, दरवेश उसको बता देते हैं कि वो कोरा टाइगर के मकाम पे जा रही है वहाँ से काला पौधा लाने के लिए। खैर जैसे ही सलजान निकलती हैं, सलजान को हलीमा मिल जाती है। हलीमा पूछती है कहाँ जा रही है, वो बताती है कि मैं पौधा लेने जा रही हूँ। वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इधर गोकची देख लेती है आयतुल्लाह और गोंचागुल को कि वो तलवारें निकल के निकल रही होती हैं। वो फौरन ये बात हाइमा खातून को बताती हैं। हाइमा खातून अब्दुर्रहमान के साथ वहाँ से निकल पड़ते हैं। सलजान और हलीमा वहाँ पे पहुँचती हैं और वहाँ से पौधे निकाल ही रहे होते हैं कि आयतुल्लाह और गोंचागुल भी वहाँ पहुँच जाती हैं। दोनों में वहाँ पे लड़ाई होती है। सलजान अपना खंजर भी भूल चुकी होती हैं घर में। वहाँ पे लड़ाई होती है लेकिन उनके पास कुछ होता नहीं है। हलीमा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आयतुल्लाह उसके पेट में लात मारती हैं जिससे और भी दर्द शदीद हो जाता है। वो वहाँ पे गिर जाती हैं। गोंचागुल और आयतुल्लाह दोनों के गर्दनों पे तलवार रख देती हैं। इतने में वहाँ पे हाइमा, अब्दुर्रहमान और गोकची भी पहुँच जाती हैं। हाइमा उनको आवाज़ देती हैं, वो उनको देख के चौंक जाती हैं। हाइमा कहती हैं कि इन दोनों को छोड़ दो, इनका फैसला हम कबीले में करेंगे। वो कहती हैं कि नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, पहले दो दरगाह के सिपाहियों को बुलाया जाए फिर मैं इनको छोड़ूंगी। हाइमा अब्दुर्रहमान को कहती है कि अब्दुर्रहमान तीर की तरह जाओ और तीर की तरह वापस आओ, उनको बता के। बेसिकली वो इशारा होता है अब्दुर्रहमान को। अब्दुर्रहमान इशारा समझ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हाइमा मजीद आयतुल्लाह को बताती है कि मुझे सब पता है तुम्हारे करतूतों का और अब तुम फंस चुकी हो, तुमने दोनों खातून और कोरगो दोनों को मारा है। वो जब ये सुनती हैं तो उसको पता चल जाता है कि ये बातें तो सबको पता है। दावान सिपाहियों के साथ जा रहे होते हैं कि वो आराम से रस्सी भी अपनी काट रहे होते हैं। एक जगह पहुंच के वो अपनी रस्सी काट के भाग जाते हैं। सिपाही उनके पीछे होते हैं। इधर से अर्तुल अपने साथियों के साथ पहुंच जाते हैं। अर्तुल को देखकर दावान खुश हो जाते हैं। वहाँ पे सिपाहियों में और अर्तुल के दोस्तों में औरतों में मुकाबला होता है। अर्तुल बगैर कोई खून बहाए उन सारों को वहाँ पे जख्मी भी कर देते हैं और बेहोश भी कर देते हैं। उधर से गुमुश्तकिन अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। वो सिपाहियों को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, दो ग्रुप बना देते हैं। अर्तुल उसके साथी एक जगह पहुंचकर प्लान के मुताबिक अपने घोड़े बांध देते हैं। उसके बाद अर्तुल आगे बानो जिजक से मिलने जाते हैं और गुमुश्तकिन, सुंदरतिकन और बाकी जो अर्तुल के दोस्त होते हैं वहाँ पे होते हैं। इतने में एक ग्रुप वहाँ पे सुंदरतिकन के पास आता है। सुंदरतिकन उसको कहते हैं कि तुम लोग गलत कर रहे हो, गुमुश्तकिन कातिल है, उसने कोरगुत को मारा, लेकिन वो ये बात मानती नहीं है। वहाँ पे लड़ाई होती है लेकिन बगैर खून बहाए वो सबको वहाँ पे बेहोश कर देते हैं। अर्तुल बानो जिजक के पास पहुँचते हैं। बानो जिजक को कहते हैं कि वो जल्द आने वाले होंगे यहाँ पे, तुम अपना दिफा कर लोगी। बानो जिजक कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना दिफा कर लूँगी। इतने में गुमुश्तकिन सिपाहियों के साथ आते हैं। अर्तुल और बानो जिजक उनका भरपूर मुकाबला करते हैं और वहाँ पे सबको बेहोश कर देते हैं बगैर कोई खून बहाए। फिर गुमुश्तकिन और अर्तुल का मुकाबला आता है। अर्तुल उसको एक दो मारते हैं तो वहाँ पे गिर जाते हैं। अर्तुल को मजीद उसको मुंह पे मारते हैं, उसको मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। अर्तुल कहते हैं कि तुमने मामू को मारा और अब तुम कबीले में गद्दारी कर रहे हो। वो कहते हैं कि मैंने तो बहुत लेट किया, मुझे पहले कोरगुत को मारना चाहिए था। ये बातें तू तकिन सुन रहे होते हैं। उसके सिपाही वहाँ पे खड़े होते हैं अर्तुल को मारने के लिए। तू तकिन पीछे से आते हैं, उन सिपाहियों को वहाँ पे बेहोश कर देते हैं और ये बात भी सुन लेते हैं। खैर उसके पास खंजर होता है गुमुश्तकिन के पास। वो दोबारा हमला करता है अर्तुल पर, लेकिन अर्तुल उसको दोबारा काबू में कर लेते हैं।
وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو توتکن اس کے سامنے آ جاتے ہیں. توتکن کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو مجھے بچا لے گا. وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کے باپا کے قاتل کو بچانے میں یہ حالت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے تو میرے بابا کو قتل کیا ہے, اور تلوار اس کی گردن پہ رکھ دیتے ہیں. ادھر ارطغرل بھی پہنچ جاتے ہیں اور یہیں پر اس کا اختتام ہوتا ہے. والسلام.